आखिर क्या होता है जब एक जिन्नात एक लड़की के पीछे पड़ जाता है। जी हाँ, आज की हमारी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। स्टोरी की शुरुआत होती है कांधार महाराष्ट्र से। बात है साल 2003 की, जब एक परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अरफिया एक 12 साल की लड़की जो हर रोज की तरह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। आज अरफिया का एग्ज़ाम था और उसे लेट हो जाती है। वो अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू आज मुझे स्कूल छोड़ देना। अब्बू कहते हैं बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। अरफिया जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करती है, एक रोटी खाती है और अब्बू के साथ स्कूल की तरफ निकल जाती है। अब्बू और अरफिया दोनों मोटरसाइकिल पे थे। अरफिया इतने जल्दी में रहती है कि वो अपने बाल तक बांधना भूल जाती है। अरफिया के घर से स्कूल महज 5 किलोमीटर था, लेकिन उस स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक बहुत पुराना खंडहर पड़ता था। अरफिया जा ही रही होती है कि इतने में उसकी नज़र उस खंडहर पे जाती है और अरफिया को वहाँ से कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। अरफिया पहले तो इग्नोर मारती है, फिर उसकी तरफ गौर से देखती है और वो अचानक गायब हो जाती है। अरफिया को कुछ समझ नहीं आता है। अरफिया स्कूल पहुंचती है और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देती है। उसके बाद वो घर अकेले अपने दोस्तों के साथ लौट रही होती है। वो पूरे रास्ते आ जाती है, लेकिन जैसे ही उस खंडहर के पास पहुंचती है उसको सुबह की बात याद आ जाती है। वो जानना चाहती है कि आखिर वो लाल चमकती चीज़ क्या थी। अरफिया, जिसका भूत पिशाच पे कोई विश्वास नहीं था, जिन जिन्नातों पे कोई विश्वास नहीं था, वो ये बात जानना चाहती है कि आखिर वो लाल चीज़ क्या थी जो उस खंडहर पे चमक रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर की तरफ जाती है, अंदर जाती है, देखती है वहाँ अंधेरा होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अरफिया ये सब देख ही रही होती कि इतने में एक पीछे से आवाज़ आती है, अरफिया वापस आ जाओ, अरफिया वापस आ जाओ। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बहन शाइस्ता की रहती है। शाइस्ता उसे खींच के उस खंडहर से बाहर लाती है और उसको खूब डांटती है कि वहाँ क्यों जा रही है। अरफिया को गुस्सा आता है और वो सीधे घर चली जाती है। अब अरफिया घर पहुँचती है और वहाँ पे उसे बहुत तेज बुखार आता है। उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। वो किसी से ना कुछ बोलती है ना कुछ खाती है, सीधे अपने बिस्तर पर जाके सो जाती है। अरफिया पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। आज उसका पहली बार था कि वो घर पे स्कूल से आई, बिना किसी से कुछ बोले सीधे जाके सो गई। इधर अरफिया सो रही होती है, उधर शाइस्ता अपनी माँ को पूरी बात बताती है। शाइस्ता बोलती है, माँ आज अरफिया उस पुराने जिनों वाले खंडर में गई थी। अरफिया की माँ डर जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। उसके बाद अरफिया उठती है रात के 9 बजे। वो 9 बजे उठते ही सीधे किचन में चली जाती है। इधर उसकी माँ भी खाने की तैयारी कर रही थी। वो भी किचन में आती है। वो देखती है कि अरफिया का मुंह पूरा लाल है। ये लाल किसी गुस्से की वजह से नहीं है बल्कि खून से लाल है और वो एक चीज़ चबाए जा रही है जो कि तड़प रहा है। जी हाँ, वो जिंदे मुर्गे को खा रही थी। इतनी बुरी तरीके से अरफिया को पहले कभी नहीं देखा उसकी माँ ने। उसकी माँ अरफिया को डांटती है, अरफिया तू पागल हो गई है क्या, ऐसे कोई खाता है, और मारती भी है। इतने में अरफिया का रंग पूरा बदल जाता है, आंखें लाल, चेहरा सफ़ेद हो जाता है और वो अपनी माँ को ही धक्का दे देती है। धक्का इतना ज़ोर का होता है कि अरफिया की माँ का सर फूट जाता है, उसको टाँके लगते हैं। अब ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि एक 12 साल की लड़की के अंदर इतनी जान कि वो अपनी माँ को ही धक्का दे दे। अरफिया की माँ थोड़े पुराने ख्यालातों की थी। उसे पता चलता है कि अरफिया पे कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। वो अपनी बहन को फ़ोन लगाती है और ये सारी चीज़ें बताती है। उसकी बहन, जो कि घर से महज 6 किलोमीटर दूर ही रहती थी, उसने अपनी बहन को एक मौलवी का पता दिया। अरफिया की माँ अगले सुबह ही उस मौलवी के घर जाती है और उसको ये सारी बात बताती है और उसे वापस अपने घर लेकर आती है। जैसे ही मौलवी घर के अंदर आता है और वो अरफिया को देखता है, वो देखते ही बता देता है कि अरफिया पे बुरे जिन्नात का साया है। वो बता देता है कि इसे जिन्नात ने कब पकड़ा था। वो ये भी बता देता है कि इसे जिन्नात ने क्यों पकड़ा था। उसने
बता दिया था कि अरफिया को जिन्नात ने दोपहर में पकड़ा था और उसे इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके बाल खुले थे। यही सारी चीज़ें हैं जो जिन्नात को अपने करीब बुलाती हैं। ये सब सुनने के बाद अरफिया की माँ सहम जाती है। वो मौलवी से बोलती है कि मौलवी साहब, कुछ मुझे बताइए, कुछ उपाय बताइए जिससे कि मेरी बेटी इस बुरे जिन्नात से दूर हो जाए। मौलवी भी बहुत जाने माने थे। उन्होंने एक तावीज़ बनाई और उस तावीज़ को अरफिया की माँ को दे दिया। उन्होंने बोला कि जब तक ये तावीज़ अरफिया के हाथ में रहेगी तब तक इसे जिन छू भी नहीं सकता। उसके बाद जल्दी से उसकी माँ जाती है और अरफिया के हाथों में वो तावीज़ बांध देती है। इसके बाद 6-7 साल बीतते हैं और एक दिन वो तावीज़ गुम हो जाती है। इसी बीच अरफिया पे वो जिन हावी हो जाता है। एक दिन अरफिया और उसकी बहन शाइस्ता दोनों रूम में सो रहे होते हैं। करीब रात के 1 बज रहे होते हैं। इतने में शाइस्ता के कानों में एक आवाज़ जाती है, धक धक धक। पहले तो वो इग्नोर मारती इस आवाज़ को। उसके बाद जब दोबारा से धक 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 की आवाज़ जाती है तो जग जाती है। वो जग के देखती है कि उसकी बहन अरफिया को कोई हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहा होता है। उसको कोई इंसान तो नहीं दिखता, पर उसको एक अजीब सी काली परछाई दिखती है। वो ये सब देख के हैरान हो जाती है। वो बुलाती है, अरफिया किधर जा रही हो? पर इन सब बातों का अरफिया पे कोई असर नहीं होता है। अरफिया जब बाहर की ओर निकल रही होती है तभी शाइस्ता उसका पीछा करती है। शाइस्ता दबे पांव उसके पीछे जाती है। वो देखती है कि अरफिया झूले पे बैठ के एक अजीब सी भाषा में बात कर रही होती है जो कि समझ से परे थी। अब इधर शाइस्ता को डर लगता है। वो धीरे धीरे कदम झूले की तरफ बढ़ाती है। वो जैसे ही झूले के पास पहुंचती है, अरफिया के कंधों पे हाथ रखती है। वैसे ही अरफिया उसकी तरफ तेजी से मुड़ती है और उसका चेहरा देख के शाइस्ता डर जाती है। शाइस्ता खूब तेज से चिल्लाना चाहती थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी, मानो उसके गले में आवाज़ ही नहीं है। वो इतना सहम जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। अगले दिन सुबह शाइस्ता पैरालाइज हो जाती है। अब ना तो किसी को कुछ बता सकती थी और ना ही कुछ लिख सकती थी। कहा जाता है कि जिन जिनके पीछे भी पड़ जाते हैं, अगर उनके रास्ते में कोई भी आता है तो उसे हटा देते हैं। जी हाँ, और शाइस्ता को ये सच पता चल गया था। इसी वजह से शाइस्ता पैरालाइज हो गई थी और ये पैरालाइज किसी और ने नहीं बल्कि उस जिन्नात ने ही किया था। जिन जब भी किसी लड़की के पीछे पड़ते हैं उनका मकसद होता है कि वो उसे अपनी दुनिया में ले जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मकसद इस बुरे जिन्नात का भी था। अब ये बात जो कि शाइस्ता को पता थी और वो पैरालाइज हो गई थी, वो भी किसी को बता नहीं सकती थी। अब वो जिन आज़ाद था अरफिया को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने के लिए। अरफिया हर रोज़ ऐसे ही उठती और हर रोज़ बालकनी में जाके ऐसी ही बात करती। उनकी बढ़ती उम्र को देख करके उनकी फैमिली वालों ने उनकी शादी करने का सोचा। अब शाइस्ता जो कि पैरालाइज हो गई थी उससे कोई शादी करता नहीं और बच्ची अरफिया। अब अरफिया के लिए निकाह के लिए रिश्ता आने लग गया, लेकिन जो भी रिश्ते आते उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता, कुछ ना कुछ अनयूजुअल होता। कभी किसी के साथ दुर्घटना हो जाती या कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता। एक केस में तो ऐसा भी हुआ कि उसकी मौत ही हो गई। जी हाँ, कहा जाता है जिन जिसके पीछे पड़ जाते हैं, अगर उनके बीच में कोई भी आता है तो उसे ख़त्म कर देते हैं या जान से ही मार देते हैं। अब ये सब कुछ चल ही रहा था। जिन हर रोज़ आता, हर रोज़ अरफिया का शोषण करता और उसे कोई नहीं जानता था। ईद का वक्त था और उसके घर में वही मौलवी आए थे। वो अरफिया को बुलाते हैं और देखते हैं उसके हाथों पैरों में पता नहीं अजीब से जले हुए निशान हैं। ये सब देख के मौलवी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी तावीज़ किधर है? अरफिया बिल्कुल चुप लाल आंखों से देख रही होती है। अब उसकी लाल आंखें देख के मौलवी को समझ आ जाता है कि ये जिन्नात वापस आ गया है और वो जो निशान है वो किसी और चोट के नहीं है, वो भी जिन्नात के ही हैं। मौलवी सब समझ जाता है। वो तुरंत अपना सामान उठाता और घर से निकल रहा होता है। वो रास्ते में जा ही रहा होता है कि उसका एक रोड एक्सीडेंट होता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब ये बात अभी भी किसी को नहीं पता है। एक रात की बात है, अरफिया के कमरे से जोर जोर हंसने की आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसकी अम्मी अब्बू तक भी जा रही थी। दोनों उठते हैं और कमरे की तरफ जाते हैं। जब वो कमरा खोलते हैं तो वो देखते हैं उनकी बेटी छत से लटकी हुई थी। जी हाँ, छत से उल्टा लटकी हुई, आंखें लाल और सफ़ेद चेहरा। वो हंसती है और दांत भींचती है।
बोलती है, जाओ बचा पाओ तो बचा लो, मैं इस लड़की को अपने साथ लेके जाऊंगा। ये सब देखते ही उसकी अम्मी समझ जाती है कि ये पुराना जिन्नात है जो कि वापस आ गया है। वो अपनी बहन को दोबारा कॉल करती हैं और उसको ये सारी बातें बताती हैं। उसकी बहन अगली सुबह एक मौलवी को घर में लेकर आती है। मौलवी घर में कदम रखते ही ये बता देता है कि अरफिया को जान बचाना नामुमकिन है, क्योंकि उस पे एक बुरे जिन्नात का साया है और वो उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। ये सब सुन के उसका पूरा परिवार सहम जाता है। मौलवी बताता है जो भी उस जिन से अरफिया को अलग करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरफिया के माँ बाप बहुत गुजारिश करते हैं उस मौलवी से कि आप हमारी बच्ची को बचा लीजिए। मौलवी कहता है, मैं एक कोशिश कर सकता हूँ बस, और कहता है कि ये बात अरफिया को बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। अगर ये बात अरफिया को पता चल जाएगी तो इसे कभी भी कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस बात के 5 दिन बीतते हैं और 5वें दिन वो मौलवी अपने साथ 4 और मौलवी को लेकर आता है। चारों सबसे पहले अरफिया का रूम किसी जल से बंद कर देते हैं और उसके बाद अरफिया के रूम में जाते हैं। वहाँ एक घेरा बनाते हैं और कहते हैं कि जिन तू है कौन, तू चला जाए यहाँ से छोड़ के। पहले तो अरफिया को कुछ सुध बुध नहीं रहती, फिर अचानक उसकी आंखें लाल और चेहरा सफ़ेद हो जाता है। वो तुरंत बेड पे खड़ी हो जाती है और कहती है, मौलवी चला जा वरना सब मरेंगे। अब मौलवी को यह सब देख के डर तो लगता है, पर वो आया था अच्छा काम करने के लिए, इस वजह से वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। मौलवी को लगता था कि उसने जो घेरा बनाया है वो बहुत मजबूत है, उसे अरफिया तोड़ नहीं पाएगी, पर होता इसका उल्टा है। अरफिया उस घेरे को चुटकियों में तोड़ देती है और सबसे पहले मौलवी को मारती है। मौलवी की वो जान ले लेती है। इसको देखते ही बाकी 4 भाग जाते हैं। अब उसकी अम्मी, उसके पापा और वो मौलवी जो कि मर चुका था, ये सब देख के उसकी मम्मी और उसके अब्बू डर जाते हैं और वो बस खुदा से प्रार्थना करने लगते हैं कि मेरी बच्ची को बचा लो। मौलवी को मारने के बाद अरफिया तेजी से खंडहर की तरफ भागती है। उसके अब्बू उसका पीछा करते हैं पर वो अब्बू को नहीं मिलती है। इतने में वहाँ से एक सफ़ेद दाढ़ी में बूढ़ा आता है और कहता है कि मुझे वो 4 मौलवियों ने भेजा है जो कि तुम्हारे घर से भाग गए थे। उसके अब्बू को यकीन होता है। उसके अब्बू उस मौलवी से बोलते हैं कि मेरी बेटी तो इस खंडहर की तरफ गई है, मुझे नहीं पता वो किधर गई है, उसे बचा लीजिए। अब कोई भी माँ बाप होंगे वो अपनी बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब वो मौलवी उस खंडहर के पास जाता है, उसके अंदर जाता है और वहाँ से अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसके 5-6 मिनट बाद ही वहाँ से एक ऐसा रोशनी निकलता है कि मानो सबकी आंखें अंधी हो जाए। बाद में कुछ देर बाद वहाँ से अरफिया के रोने की आवाज़ आती है। अरफिया चिल्ला रही होती है, अम्मी, अब्बू। उसके अब्बू तुरंत जाते हैं और अरफिया को बाहर से लेकर आते हैं। बाहर आते ही वो कहते हैं कि वो इंसान कहाँ गया। अरफिया कहती है, कौन इंसान, वहाँ तो कोई भी नहीं था। अब जब ये सब हो जाता है, अरफिया ठीक हो जाती है और अपने घर आती है, तो अगली सुबह वो लोग फिर से एक दरगाह जाते हैं और वहाँ ये सब कुछ बताते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही माने जाने मौलवी थे। वो बोलते हैं कि वो कोई और नहीं, एक अच्छा जिन्नात था। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बुरे जिन्नात से लड़ने के लिए अच्छे जिन्नात आपका साथ देते हैं और वो उस पर परेशानी से आपको दूर करते हैं। आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।